बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। आर्कियालॉजी आज से हज़ारों साल पुराने कैलेंडर दरियाफ्त कर चुकी है, लेकिन इन सभी कैलेंडर्स में महीनों की तादाद 12 से ऊपर नीचे नहीं हुई, मगर बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर, बाज़ अय्याम को बाज़ अय्याम पर और बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत दी गई है। जिन महीनों को ख़ास महीने कहा गया है उनमें एक महीना मुहर्रम का भी है। ये महीना इसलिए भी अफजल है कि ये साल का पहला महीना है। वैसे तो सारे महीने ही अल्लाह के हैं, लेकिन अहादीस में इस महीने को ख़ास अल्लाह का महीना कहा गया है। मुहर्रम के महीने को ख़ास निस्बत अल्लाह से है। इस महीने में कुछ ऐसी इबादत हैं जो 1000 सालों की इबादत से अफजल हैं। और इबादत दो तरह की होती हैं। एक इबादत जिसमें तस्बीह, विर्द, वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ की जाती हैं, और दूसरी इबादत वो है जो मुकम्मल तौर पर अमली और प्रैक्टिकल होती है। एक वो इबादत जिससे आपको 40,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, और एक वो इबादत जिससे आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की गुलामी और नौकरी मिल सकती है। ये दोनों इबादत आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली हैं। इन दोनों को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुहर्रम का महीना वाक़या करबला से वाबस्ता है, लेकिन इसकी अफजलियत उस वक़्त से है जब से महीनों का और दिनों का आगाज़ हुआ है। इस महीने में आशूरा का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जाते आलिया नसीब हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब अता हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत नसीब हुई, और यही वो दिन है कि जब क़यामत कायम होगी। इस महीने में आशूरा का दिन अल्लाह के नज़दीक कोई ख़ास फजीलत रखता है। इस महीने में कुछ ऐसे आमाल हैं जो हज़ारों साल की इबादत से अफजल हैं। अगर आप वो आमाल करने में कामयाब हो गए तो आपको ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के अलावा ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। वो सुकून जो बड़े बड़े बादशाहों के घर में नहीं है। वो इत्मीनान के जिसकी तलाश बहुत से अमीर तरीन लोगों को भी है। अगर आप ये अमाल करने में कामयाब हो गए तो गैब के ख़जाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। जो लोग दुनिया चाहते हैं उन्हें दुनिया मिलेगी, जो इज़्ज़त चाहते हैं उन्हें इज़्ज़त मिलेगी, जो लोग जन्नत की तलाश में हैं उन्हें जन्नत मिल जाएगी। यानी आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, और सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपकी नस्लों को भी रंग लग जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, मुहर्रम का महीना वो महीना है कि जिसमें लोग मुख्तलिफ विर्द वज़ाइफ करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और नफली इबादत पर जोर देते हैं। इस महीने की सबसे बड़ी निस्बत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। ये महीना उनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी की याद दिलाता है कि जब इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटाकर एक ऐसा सजदा किया कि जो कायनात के तमाम सजदों का फ़ख्र है। तारीख़ ने ऐसा सजदा ना कभी देखा ना कभी सुना जो सजदा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदा किया। बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये करबला आलम अरवाह में तमाम अंबिया को दिखाई गई थी, और सबसे पूछा गया था कि तुम में से कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। जब तमाम अंबिया ने इनकार कर दिया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुर्बानी मैं दूंगा। वहीं आलम अरवाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई कि आप की नस्ल से ये कुर्बानी मैं पेश करूंगा। यही वो वाक़या है जो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन से वाबस्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
नाजरीन, आपने एक बहुत मशहूर वाक़या अहादीस में सुन रखा होगा कि रिसालत माब अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि सजदे के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो गए और ऐन उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि सजदे को तवील कर दीजिए, लंबा कर दीजिए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती पुश्त मुबारक से ना उतारा जाए। ये वो वक़्त था कि जब इबादत कुछ देर के लिए रुकी रही और इंतज़ार करती रही कि कब नवासे रसूल पुश्त मुबारक से उतरें और इबादत को आगे बढ़ाया जाए। हज़रत जिब्राईल का अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लेकर आना बता रहा था कि अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे ऐसे भी हैं कि जिनके अदब में कभी कभी इबादत भी रुक जाया करती है। ये वो हुसैन हैं जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कहा है। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन की सदा ये बता रही है कि जो हुसैन का है वही नबी अलैहिस्सलाम का होगा। जिसके दिल में इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत, अकीदत और एहतराम होगा, उसी के दिल में नबी अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत, अकीदत और एहतराम होगा। और नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। जो लोग इन्हें छोड़ के अल्लाह की तलाश कर रहे हैं वो अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारी खुशियों में खुश हुआ करो और हमारे दुखों में दुखी रहा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से वफादारी दीन की सबसे बड़ी बुनियाद है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मैं मोहम्मद उसे अपनी जानो माल, अजीज़ो अकारब, औलाद, वालदैन से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊं। नाजरीन, आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि करबला में जो लोग इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के साथ थे वो अपनी जानें बचाने के लिए और दुश्मन से बचने के लिए कौन से विर्द वज़ाइफ पढ़ रहे थे, कौन सी आयात की तलावत कर रहे थे, कौन सी तस्बीह उनकी ज़बान पर जारी थी। क्या आप जानते हैं कि खंदक में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल कैसे हो गई? इसकी वजह यह है कि ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी से अफजल हुआ करता है। आपको अगर प्यास लगी हो, आप लाख दफ़ा तस्बीह पर पानी 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 पढ़ते रहें, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी हलक से नीचे उतारना पड़ेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वो ज़रब उस मौके पर काम आई कि जब दुश्मन के मुकाबले पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग दुश्मन का नाम सुनकर लरज़ जाते थे। दुश्मन के खौफ से कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। उस मौके पर जिसने दुश्मन का सामना किया और उसको ज़रब लगाई तो वो एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल हो गई। इसी तरह इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग खड़े थे वो विर्द वज़ाइफ नहीं कर रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। वो मुट्ठी भर लोग लाखों की फौज से लड़ गए थे। उन्हें पता था कि शहादत उनका मुकद्दर बन चुकी है। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने जब अशूरा की रात दिए बुझा दिए और साथियों से कहा कि तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, तुम सब के साथ मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जन्नत तो उन्हें मिल चुकी थी, तो फिर क्या वजह थी कि वो मरने के लिए भी तैयार खड़े थे। कोई शख्स इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यकीनन उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, कि पूरे का पूरा दीन उनके सामने खड़ा था। जन्नत का वादा होते हुए भी वो जन्नत से बढ़ के कुछ चाहते थे। इन तमाम लोगों ने करबला में एक एक करके जामे शहादत नोश किया और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक की मैयत को उठाकर खैमों में लाए। और जब इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जान का नजराना पेश किया तो आपके जिस्म पाक को उठाने वाला कोई नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम जब एक एक करके तमाम कुर्बानियाँ बारगाहे इलाही में पेश कर चुके और जब अपनी झोली खाली हो गई तो अपना सर सजदे में रख दिया और फरमाया कि ए अल्लाह, हुसैन तेरी रज़ा पर राज़ी हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम का ये सजदा देखकर शैतान करबला में चीख उठा और कहने लगा कि मुझे क्या पता था कि आदम की औलाद में कोई ऐसा शख्स भी होगा
जो अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा कर इतना बड़ा सजदा करेगा कि जिसके आगे तमाम सजदे छोटे लगेंगे। वो अल्लाह से कहने लगा कि आज मैं राजी हूँ सजदा करने के लिए, तू मुझे हुक्म दे तो मैं तेरे इस बंदे को सजदा करता हूँ। तमाम अंबिया की अरवाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करबला में ये माजरा देख रही थी। जब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की शहादत का वक़्त आया तो एक एक करके तमाम नबी वापस जाने लगे। उनका हौसला और बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। हर नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीमुश्शान कुर्बानी पर रश्क कर रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और ये प्रैक्टिकल ही दीन की असल है। आपने भी प्रैक्टिकल ही करके दिखाना है। मैंने एक बार अपने मुर्शद करीम से पूछा कि आशूरा की रात के क्या वज़ाइफ हैं और इस रात में क्या पढ़ना है, तो वो फरमाने लगे कि 10 मुहर्रम की रात दुरूद पाक पढ़ना है और सिर्फ जागना है, और ये सोचकर जागना है कि उस रात नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई सोया नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम का तमाम कुंबा खैमों में इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के साथ जाग रहा था। उन मुसाफिरों को पता था कि ये उनकी आखिरी रात है। बस यही सोचकर जागना है कि रसूल अल्लाह के बच्चे भी जाग रहे थे। बहुत से लोग आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। अगर आप भी ये सोच कर रोज़ा रखें कि इस दिन नबी अलैहिस्सलाम की आल औलाद भूखी और प्यासी थी, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद ने भी कुछ नहीं खाया था, और आपके दिल में एक सेकंड के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम की आल औलाद की भूख और प्यास का एहसास पैदा हो गया, तो इस घर से वफादारी का भरम रह जाएगा। और अगर वो आपकी वफादारी पर राज़ी हो गए तो इस घर की ग़ुलामी नसीब हो जाएगी। और ये वो वाली ग़ुलामी नहीं होगी कि जिस ग़ुलामी का दावा हर तीसरा चौथा इंसान करता फिरता है कि मैं ग़ुलाम रसूल हूँ। ग़ुलामी तो तब है कि जब वो फरमा दे कि हाँ, आज से तू हमारा ग़ुलाम है। और अगर उन्होंने आपको अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लिया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूरी मिल जाएगी। इस रात जागें, दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुरूद वो इबादत है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हम्मा वक़्त कर रहे हैं। दुरूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर सलामती है। जब आप उन पर सलामती की ये दुआ भेजते हैं, और अगर इस यकीन और तवज्जो से भेजें कि वहाँ से इस सलामती का जवाब आएगा, और अगर आपको जवाब आ गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर सलामती भेज दी, तो यकीन करें कि आपकी नस्लों का भला हो जाएगा। आपकी नस्लें करम नवाजी के साए में रहेंगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपकी नस्लों के ज़ामिन होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक किताब अल्लाह है और दूसरी मेरी अहले बैत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत सफीनाए नूह की तरह हैं, जो इनके साथ वाबस्ता होगा वो निजात पा जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे अजर रिसालत इसके सिवा कुछ नहीं मांगता कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखना। यहाँ कुरान पाक में मोहब्बत की बजाय मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है। बेटा मर जाए तो माँ आहिस्ता आहिस्ता जीना सीख लेती है। और मवद्दत वो है जो मछली को पानी से है। मछली अगर पानी से जुदा हो तो मर जाती है। तो रसूल अल्लाह की आल औलाद से मवद्दत रखने का हुक्म है। बहुत से बुजुर्गान दीन ने मुहर्रम के इन 10 अय्याम में हज़ारों साल की इबादत के नुस्खाजात बताए हैं, जिनमें से 40,000 साल की इबादत का एक नफली नुस्खा ये है कि इस रात 4 रकत नमाज नफल की नियत करनी है, और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। और ये 4 रकत नमाज नफल अदा करने से आपको 40,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। इस रात जागें, दुरूद पाक पढ़ें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जिक्र अपने अजीज़ो अकारब अपने बच्चों के साथ करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख में शरीक हों और आंखें बंद करके उनकी बारगाह में पुरसा पेश करें। तो इस प्रैक्टिकल का नतीजा आप इस दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। अगर आप हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा रखते हैं तो ये महीना उनके लिए बहुत बड़े रंज, दुख और गम का महीना है।
इस दुआ के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी मोहतरम नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख में दुखी होने और उनकी खुशी में खुश होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आल औलाद को इस घर का वफादार बनाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और करम नवाजी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज़।